इस फिल्म ने राजेश खन्ना को तो स्टारडम की नई ऊंचाई दी, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि आशा पारेख के सितारे गर्दिश में जा रहे हैं। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। इस फिल्म के दौरान बार बार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से निर्माता और निर्देशक के अलावा हीरोइन आशा पारेख भी चिढ़ गई थी। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। इस गाने के लिए आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बार बार तैयारी कर रहे थे, लेकिन निर्माता को एक भी मुखड़ा पसंद नहीं आ रहा था। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। वक्त बीत रहा था और गाना तैयार नहीं हो रहा था। इसी दौरान लक्ष्मीकांत जी के मुंह से ऐसी बात निकली कि 25 मिनट में गाना तैयार भी हो गया और ये गाना हर कॉलेज कैंपस में गूंजने लगा। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राइट साइड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की पेशकश में हम आपको इसी बेहद खूबसूरत गीत और इसी फिल्म से जुड़ी खास बातें बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। खूबसूरत आवारा सड़कों पे चलिया तू चलिया, रूप तेरा मुस्काना, यार मेरा दीवाना। जब सितारे बुलंद होते हैं तो सारी दुनिया और सारे संयोग आपके अनुकूल हो जाते हैं। 1970 के दशक में राजेश खन्ना के साथ भी यही हो रहा था। पूरा कागज था ये मन मेरा, तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई नजराना लेकर आया हूं मैं। राजेश खन्ना आराधना फिल्म से लाइमलाइट में आए थे और दर्शकों पर उनका क्रेज छाया हुआ था। दर्शकों पर उनका जादू ऐसा चला कि राजेश खन्ना को 2 साल पहले कोई जानता नहीं था। उन्हीं राजेश खन्ना का पूरा इंडिया दीवाना हो गया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। लड़कियां उनकी गाड़ी पर किस करती थी और भीड़ उनकी शूटिंग लोकेशंस पर घुस आती थी। राजेश खन्ना को रोजाना ट्रक भर भर के उनके फैंस खत भेजते थे। तेरे कारण मेरे साजन। निर्माता जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के करियर की चमक को देख लिया था। वो समझ गए थे कि इस वक्त जो निर्माता राजेश खन्ना पर दांव लगाएगा उसके घर सोने की बरसात होगी। इसलिए जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के साथ उस दौर की सुपर एक्ट्रेस आशा पारेख को लिया और फिल्म के निर्देशन की कमान मुकुल दत्त को दी। यहाँ वहां सारे जहां में तेरा राज है। मुकुल दत्त और जे ओम प्रकाश ने इस फिल्म में उस जमाने के सारे मसालों को ठूस ठूस कर भरा था। इस फिल्म में प्यार का ट्रायंगल था, गरीब और अमीर की खाई थी, एक खूंखार मगर खूबसूरत विलन और दरिया दिल हीरो था, एक खूबसूरत अबला हीरोइन और 2 परिवारों की आपसी रंजिश का तड़का था। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। तुम्हारे जख्म सूखने में देर नहीं लगेगी, सब कुछ भूल जाओ। जे ओम प्रकाश गजब के फिल्मकार थे। उन्होंने स्पॉट बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया था और फिर निर्माता निर्देशक के रूप में कई यादगार और कामयाब फिल्में बनाई। ए शब्द को वो बहुत लकी मानते थे, इसलिए उनकी फिल्मों के नाम ए से ही शुरू होते थे। अपनी पहली फिल्म आस का पंछी और आई मिलन की बेला की सफलता के बाद उन्होंने आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, आंखों आंखों में, आपकी कसम, आशिक हूं बहारों का, आशा, अर्पण, आखिर क्यों, आपके साथ और आदमी खिलौना है जैसी फिल्में बनाई। राकेश रोशन उनके दामाद हैं और ऋतिक रोशन के वो नाना होते थे। ऐसी हस्ती थे जे ओम प्रकाश। वो अपने काम को लेकर बहुत पाबंद थे और चाहे गीतकार हो या संगीतकार, उनसे उनका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते थे। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। जे ओम प्रकाश के फेवरेट संगीतकार शंकर जय किशन होते थे, लेकिन आन मिलो सजना के लिए उन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दिया। इतनी बड़ी फिल्म हस्ती के साथ
मौका मिलने से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके मन में शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि ये साथ महज एक फिल्म का हो। उन्होंने जे ओम प्रकाश से पूछा कि आपके फेवरेट तो शंकर जयकिशन है, फिर आप इस फिल्म में हमारा संगीत क्यों ले रहे हो? तो जे ओम प्रकाश बोले कि मैं तुम्हें इसलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के गीतों का म्यूजिक केवल तुम ही दे सकते हो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी उन दिनों बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। हर निर्माता उनके साथ काम करना चाहता था। उन्होंने जे ओम प्रकाश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस फिल्म के लिए सुपरहिट म्यूजिक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे कि निर्माता जे ओम प्रकाश को उनके म्यूजिक में कहीं से भी शंकर जयकिशन की कमी महसूस ना हो, इसलिए वो पूरी मेहनत कर रहे थे। हालांकि वो कभी फिल्म की शूटिंग देखने नहीं गए, लेकिन निर्माता और निर्देशक की कल्पना के मुताबिक फिल्म के अलग अलग गानों का संगीत बनाते रहे। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। मगर इस लोकप्रिय गाने को लेकर बहुत मुश्किलें आई। निर्माता जे ओम प्रकाश चाहते थे कि इस गाने को बातचीत के मूड में बनाया जाए, यानी हीरो और हीरोइन इसे गाते हुए नहीं बल्कि बातचीत करते हुए दिखे। यह बड़ी टेढ़ी बात थी। दरअसल हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गानों के बोलों से पहले उसकी धुन बनाई जाती है और फिर उस धुन पर गानों के बोल लिखे जाते हैं। इसलिए गीतकार आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच बैठकों के कई दौर हुए। आनंद बख्शी लगातार अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे कि इस धुन पर क्या लिखा जाए। एक दिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और जे ओम प्रकाश स्टूडियो में साथ बैठे। तब लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि गीत पहले लिखे जाने चाहिए, धुन तो बाद में भी बनाई जा सकती है। इस पर सब सहमत हो गए। आनंद बख्शी ने इस बैठक में कई मुखड़े लिखने की कोशिश की, गाकर उनको सुनाया भी, लेकिन निर्माता जे ओम प्रकाश ने उन सभी को खारिज कर दिया। 10 घंटे की मेहनत के बाद भी ऐसा गाना नहीं बन सका जो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सही हो। तब तक सब लोग मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि भाई अब बहुत हुआ, अच्छा तो हम चलते हैं। तब आनंद बख्शी ने यूं ही पूछ लिया, फिर कब मिलोगे? तो लक्ष्मीकांत जी बोले, जब तुम कहोगे। कवि का दिमाग वैसे भी तेज होता है। तो आनंद बख्शी को तुरंत आइडिया आया। उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से कहा, आप थोड़ा बैठिए। लक्ष्मीकांत जी ने कहा, नहीं, अब मैं जाता हूं। तो आनंद बख्शी ने हाथ पकड़कर उनको बैठा लिया। करीब 25 मिनट तक कलम घिसने के बाद वो बोले, सुनिए, गाना तैयार है। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम। ये गाना सबको पसंद आया और जब दिसंबर के महीने में ये फिल्म रिलीज हुई तो एग्जाम की तैयारियों में जुटे और अपनी परीक्षा के बाद घर जाने को बेकरार स्टूडेंट्स ये गाना सुनकर बेकरार हो गए। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी। इस फिल्म के सब गानों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। तब कश्मीर की वादियों की बात ही कुछ अलग थी। वहां की वादियां, खूबसूरती, हरियाली और नदियों की कलकल में सभी गाने बहुत खूबसूरती से शूट किए गए थे। इस फिल्म में 2 एक्टरों को बड़ा मौका मिला जिन्होंने अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया। पहला अरुणा ईरानी और दूसरा विनोद खन्ना। खूबसूरत और जवां मर्द विनोद खन्ना इस फिल्म में खलनायक बने थे, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में खलनायकी के मौके मिले। एक इंटरव्यू के दौरान आशा पारेख ने बताया कि जब हम आन मिलो सजना की शूटिंग कर रहे थे तो सेट पर अक्सर 100 या इससे ज्यादा लड़कियों का झुंड पहुंच जाता था। सबकी सब लड़कियां राजेश खन्ना से मिलना चाहती थी। ऐसे में हमें शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। मैंने राजेश खन्ना के साथ सबसे पहले उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने में काम किया था। उस वक्त वह बहुत ही शर्मीले और एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन 2 सालों में ही चीजें बिल्कुल बदल गई थी। उसके बाद हमने जब काम किया तो वह सुपरस्टार बन चुके थे। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी। उन्होंने बताया, अच्छा तो हम चलते हैं कि शूटिंग के दौरान हमने खूब मस्ती की। दरअसल हमें दिन ढलने से पहले जल्द से जल्द पेकअप करना था, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में मैं और राजेश खन्ना अपने गानों की लाइनों को लेकर कंफ्यूज हो गए और एक दूसरों की लाइनें गुनगुनाने लगे। इसके बाद हम इस चीज को याद करके बहुत हंसे थे। अच्छा तो हम चलते हैं।
तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर पेश होंगे ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।